जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तानी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे यूरोप में औद्योगिक क्रांति के क्या कारण थे। सब कुछ आपको पूरा बताएंगे। साथ में आपको बताएंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय क्यों हुई, और दूसरी बात गांधी जी द्वारा चलाए गए 2 आंदोलन भी बताएंगे। यानी इतने क्वेश्चन मैंने शामिल किया है, ये आपके परीक्षा में आ सकते हैं, इसलिए इनको तुमको तैयार कर लेना है। तो चलो इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, यूरोप में औद्योगिक क्रांति के 4 कारण लिखिए। अब देखिए औद्योगिक क्रांति होती क्या है। आप उद्योग धंधे तो जानते होंगे ना कि भाई धंधा क्या होता है। कोई भी जैसे आप एक समोसे वाले को ले लो, ठीक है, या कोई एक अपने यहाँ का जो मतलब बनिया होता है, आप जानते हो ना, जो मतलब सामान बेचता है, उसको ले लो। वो भाई एक उद्योग ही एक प्रकार से कर रहा होता है। उद्योग का मतलब है जो कारखाने होते हैं। उद्योग देखिए वो अपने से नहीं बनाता, वो खरीद कर लाता है। उद्योग क्या है कि जो औद्योगिक जो कारखाने होते हैं वो उस चीज को बनाते हैं जो हम खाते हैं। जैसे नमकीन खाते हैं तो वो भी एक उद्योग में, छोटे बड़े उद्योग में आ जाते हैं ना। छोटे में जैसे हमारी ये हमारी कॉपी हो गई ना, ये एक भी औद्योगिक कारखाना ही तो होगा, ठीक है। इसी तरीके से कुछ भी है, जैसे हमारा मोबाइल है तो कुछ भी चीज आप ले लो, ठीक है, जैसे कुछ भी तो ये पेन भी, ये भी एक उद्योग ही समझो। तो यूरोप में औद्योगिक क्रांति के कारण क्या लिखिए। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है क्रांति। तो यूरोप में जो है औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, ये यहाँ पर पूछा गया। यानी कारखाने क्यों विकसित किए गए। एक तो भाई लोगों की मानसिकता हो सकती है कि भाई हमें विकास किया जाए, है ना, ये भी है। देखिए यहाँ पर पहला, बड़े बड़े कारखानों से उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा, तब भाई क्रांति तो होगी। बड़े तो आप लिख सकते हैं कि यूरोप में बड़े बड़े कारखाने लगाए गए, जिसके कारण यूरोप में उत्पादन तेजी से बढ़ने लगा और आयात निर्यात भी बढ़ने लगा। सामानों का आयात निर्यात बढ़ने लगा। ये लोग सामानों को विदेशों में बेचने लगे, जिससे और भी उत्पादन हुआ और यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई, ठीक है। तो देखिए अगर बड़ा लिखने के लिए आ जाए तो इसी में से आपको क्या करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है और एक पेज में छाप डालना है, ठीक है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। और उसके बाद आपका जो आएगा, आयात निर्यात में वृद्धि हुई। इसका मतलब मैंने इसी में शामिल कर दिया, आयात निर्यात में वृद्धि हुई, या सामानों के आयात निर्यात में वृद्धि हुई, है ना, ये आपका हो जाता है। दूसरी देखिए अब सामान में आयात निर्यात होगा, लोगों के पास पैसा आएगा। भाई जितना हमारा पैसा एक दूसरे से ट्रांसफर करेंगे उतना सरकार के पास टैक्स जाएगा, पैसा जाएगा। उसी तरीके से फिर सरकार क्या है, बैंक खोलेगी, और बैंक है भी हमारे जैसे बैंक है। भाई पैसा बहुत लोगों के पास घर में रखते, चोरी हो जाती थी, तो बैंकिंग सुविधाओं का विकास हुआ, ठीक है। ये आपका हो जाता है, बैंकिंग सुविधाओं का विकास हुआ। तो देखिए एक टॉपिक आप पकड़िए कि बड़े बड़े कारखाने, अब उससे जो प्रभाव पड़ रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सोचिए, फिर उनको लिख डालिए आराम से। भाई आयात निर्यात बढ़ेगा, कारखाने लगेंगे तो नई नई मशीनों का आविष्कार होने से नई नई मशीनों के आविष्कार होने से उत्पादन तेजी से बढ़ने लगा। इस तरीके से भी लिख सकते हो। लोगों को काम करने में आसानी हुई, लोगों की जगह मशीनें काम करने लगी, ये सब लिख सकते हो, क्योंकि ये औद्योगिक क्रांति में मतलब आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। राष्ट्रीय आय में अभी बता ही दिया, इनकम टैक्स लेती है सरकार हमसे और सामानों पर टैक्स लगाती है। आप 1 रुपए की टॉफी, ये पेन है ना, इसमें भी टैक्स लगा हुआ है। जैसे हम 5 रुपए का पेन खरीदे हैं तो उस कंपनी से बोला जाता है कि जैसे वो कंपनी, मान लीजिए लागत कंपनी की कितनी होगी इस पेन को बनाने की, मान लीजिए 2 रुपए, ठीक है। मान लीजिए 5 रुपए का आता है अगर, तो 2 रुपए की लागत कंपनी की होगी। अब देखिए 2 रुपए की लागत, अब मान लीजिए 1.5 रुपए कंपनी बचा रही है कि भाई मैं बचत 1.5 रुपए एक पेन में लूंगी, ठीक है, या 2 रुपए ही समझो, तो 4 रुपए हो गए। और सरकार मान लीजिए 1 रुपए टैक्स लगाएगी उसमें, इस तरीके से टैक्स लगता है, ठीक है। तो यानी हम एक टॉफी भी खाते हैं तो उसमें भी टैक्स लग जाता है। मोबाइल का रिचार्ज करते हैं तो उसमें भी टैक्स लग जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति जो है किस देश में प्रारंभ हुई, तो यहां पर तो मैंने लिखा ही नहीं, हाँ तो मैं बता दूं, सर्वप्रथम जो है औद्योगिक क्रांति हुई थी इंग्लैंड में। कहां पर हुई थी, इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड, यहां पर लगा सकते हो, इसको काट दो, ठीक है, इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई थी, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, और औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों हुई, इसका कारण अगर आपसे पूछेगा नहीं वैसे, ठीक है, क्योंकि यही आपका क्रांति वाले में है और पूछेगा भी नहीं कारण। इंग्लैंड वाला चैप्टर ज्यादा है भी नहीं, ठीक है, वरना आप लिख देना भाई कारण। मैं बता दूं कि भाई प्रथम विश्व युद्ध होने से कई देशों को नुकसान हुआ, लेकिन इंग्लैंड उस समय अपने कारखानों को विकसित करने में लगा हुआ था। भाई इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में कहाँ शामिल हुआ था, है ना। तो ये आप लिख सकते हो भाई, अगर शामिल नहीं होगा तो अपने विकास में ही तो लगा है ना। आगे और सब देश लड़ रहे हैं आपस में, ये हो जाता है।
जैसे हम ही अभी चाइना से मान लीजिए लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं और हमारी मीडिया तो यार बात ही मत करो, मैं समझ लो मीडिया वालों को पा जाऊं जूतों से मारूं, ठीक है। ये अभी सभी को नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, बहुत सारे नाम भी नहीं लूंगा, हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, बेच रहे हैं। किसान, इनसे कोई मतलब नहीं है, गरीबी से कोई मतलब नहीं अपने देश से, केवल अपना टीआरपी चाहिए इनको, अपना पैसा चाहिए इनको, घूमना चाहिए, बस देश को बेच रहे हैं। कुछ नहीं बोलेंगे इसके आगे, वरना फिर ठीक है, समझ ही रहे हो। तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के 2 कारण लिखे। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो जर्मनी की पराजय क्यों हुई? जो मित्र राष्ट्र थे, आप समझ रहे हो, अमेरिका भी शामिल हो गया था जर्मनी के खिलाफ बाद में। तो जो मित्र राष्ट्र है, रूस को ले लो, फ्रांस को ले लो, है ना, ये सब मित्र राष्ट्र, ये क्या थे, इनके पास धन बहुत थे और ये सब मिलकर लड़ रहे थे। ये भी आप लिख सकते हो कि मित्र राष्ट्र आपस में मिलकर लड़ रहे थे, जबकि जर्मनी अकेला पड़ गया था, जिसके कारण भी जर्मनी की हार का कारण माना जाता है, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। और युद्ध का लंबा खिंच जाना, भाई जर्मनी इतना समझ लीजिए सभी के दांत तले पसीना ला दिया था, जर्मनी इतना शक्तिशाली था, जर्मनी का तानाशाह हिटलर, इतना मतलब समझ लो, इतना जर्मनी ने लड़ा, इतना घनघोर युद्ध हुआ कि जर्मनी सभी को हराने ही वाला था, लेकिन युद्ध लंबा खिंच गया। अगर लंबा न खिंचता युद्ध तो जर्मनी हारता ही नहीं, आप समझ लो, ठीक है। क्योंकि भाई 4 लोग मिलकर एक लोग कब तक लड़ेगा, जब तक उसके पास ताकत धीरे धीरे उसकी घट जाती है, तो यही हो जाता है। आगे, मित्र राष्ट्रों के पास अपार धन का होना, ये मैंने लिख दिया है अपने से, मित्र राष्ट्रों के पास अपार धन था, या धन की कमी नहीं थी, जबकि जर्मनी अकेला पड़ जाने के कारण इसके पास धन की कमी हो गई। तो यार इस तरीके से बनाकर क्वेश्चन लिखा जाता है सामाजिक विज्ञान में, न कि रटा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है गांधी जी द्वारा चलाए गए 2 आंदोलनों के नाम लिखिए। भाई गांधी जी द्वारा 2 आंदोलन चलाए गए, बताओ कौन कौन से। एक हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि गांधी जी ने चलाया था, नमक मतलब अंग्रेजी सरकार जो थी वो कह रही थी कि भाई नमक और कोई नहीं बना सकता है, हम ही लेंगे उसमें, और नमक महंगा होता था। तो गांधी जी ने बोला ये तो प्राकृतिक चीज है, इसे तो फ्री होना चाहिए। तो गांधी जी ने नमक बनाकर इस आंदोलन मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन चला दिया, ठीक है, समझ लो। उसकी अवज्ञा करने लगे, मतलब अंग्रेजों की बात नहीं माने। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब भारत को छोड़ो, अंग्रेजों को कह रहे थे कि आप भारत छोड़ के जाओ यहाँ से, तो भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने ही चलाया। फिर करो और मरो का नारा दिया, ये यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने कौन सा नारा दिया। तो गांधी जी ने क्या, आप बता सकते हो, करो या मरो का नारा दिया, ठीक है। तो आप इस तरीके से इनको लिख लीजिए, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको बताया है। देखिए सामाजिक विज्ञान में कोई जरूरी नहीं है कि इन्हीं आ जाएं, लेकिन चांसेस जिसके ज्यादा हैं उसको आपको तैयार कर लेना चाहिए। इस वीडियो का लाइक एम हम रख देते हैं 200 लाइक एम, आई होप आप करवा दोगे 200 लाइक, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब यानी हिंदी में लिखें तो सदस्यता ले लो हमारे चैनल को, मतलब हमारे एक परिवार का सदस्य बन जाओ, यानी सदस्य, ठीक है, सदस्य बन जाओ, हाँ ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए जय हिंद।